नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आया कि जब एक राजा की रानी ने आखिर एक बंदरिया के बच्चे को जन्म क्यों देती है। शायद आप इस घटना को सुनकर के वाकई आप दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। आखिर उस रानी ने बंदरिया के बच्चे को जन्म क्यों दिया और किस तरीके से दिया। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस कहानी को अब बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। यह कहानी बहुत ही शानदार है, ज्ञानवर्धक कहानी है, साथ ही साथ हैरान कर देने वाली है। कुछ हमारे जीवन में ऐसे कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी यह कहानी आपको मजबूर कर देगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को अब शुरू ही कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा जिसकी दो रानियां थी और वह दोनों की दोनों रानियां जो है संतान नहीं उत्पन्न कर सकी। उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक पुत्र की। उसके घर के आंगन में कोई किलकारी खेलने वाले। राजा ने बहुत प्रयास किया, दोनों के दोनों रानियों को ले जाकर के हर तरीके से दवा कराया, इलाज कराया। अगल बगल के लोगों ने जो भी कहा, जो भी मंत्रियों ने कहा, हर तरीके से सलाह लिया, दवा कराया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। तो एक मंत्री ने कहा कि महाराज, यदि एक बात मैं कहूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, खुल के बोलो। तो उसने कहा कि महाराज, आपकी भलाई के लिए कि आप एक राजा हैं और इस नगर के, इस प्रांत के राजा हैं और आपके पास तो बहुत सारा धन दौलत है और आपके कोई ना कोई वंश तो चाहिए ही चाहिए। उसने कहा, क्या करे यार, बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं हो रहा है। करे तो करे क्या, हम भी तो थक चुके। तो उस मंत्री ने कहा, महाराज आप एक और शादी कर लीजिए। चूंकि आप एक राजा है और एक राजा तो कई सारे रानियों से शादी कर सकता है और जिसके पास जितनी ही रानियां होती वह उतना ही बड़ा राजा माना जाता है। तो बस आपको एक और शादी करने में क्या हर्ज की बात है। उस राजा ने कहा, अगर तुम ऐसी बात करते हो तो ठीक है, कोई जो है तुम अच्छी सी अप्सरा जैसी मेरे लिए खोजो। फिर जो उस राजा की शादी जो एक खूबसूरत राजकुमारी से हो जाता है। जब वह राजा की शादी जो है उस खूबसूरत राजकुमारी से हो जाते, वह राजकुमारी इस महल में आती है। चूंकि राजा अब जो नई वाली रानी रहती है उससे खूब प्रेम करता था, बल्कि पहले वाली दोनों रानियों से, क्योंकि वो नई नवेली थी। बस उम्मीद लगाया था कि हाँ, शायद इस रानी के माध्यम से कोई जो संतान, कोई किलकारी खिलेगी। उसे समझ नहीं आता, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से लाख मन्नतें करने के बाद वो जो नई वाली रानी रहती गर्भवती हो जाती है। जैसे वह रानी गर्भवती होती है तो राजा बहुत ही खुश होता है। लेकिन जो नई वाली रानी रहती है ना, जब वो अपने घर से आई हुई रहती हैं तो वो अपने साथ में एक बंदर लाई रहती है। बंदर, वो रानी उस बंदर से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी। बंदर उस रानी के बिना कहीं नहीं रह सकता था। उन्हीं के बिस्तर पर, उन्हीं के पास में, उन्हीं के साथ खेलता था और अब तो राजमहल में भी खेलता था। हाँ, अगर वह बंदर अब उस राजा के वन में जाकर के, जंगल में जाकर के, बगीचे में जाकर के इधर उधर कहीं कुछ अगर तोड़ा फानी भी कर देता तो कोई उसे बोलता नहीं था, क्योंकि वह तो रानी का बंदर था। वह बंदर बड़ा ही अच्छा था, देखने में तो ठीक रहता, बात भी मानने वाला था, लेकिन बहुत कभी कभी खुरपाती हरकतें कर देता था। वह बंदर जो है रानी से बहुत ही लगाव रखता था और रानी भी उस बंदर को भली बात अच्छे से ख्याल रखती थी। पानी पिलाना, खाना खिलाना, हर चीज़ का अच्छे से बर्ताव रखती थी। और वह रानी हमेशा जो बंदर का अच्छी तरीके से उसी के बारे में सोचती थी, क्योंकि वह बंदर के बिना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बंदर उनका बहुत ही प्रिय जानवर था। जब रानी गर्भवती हो जाती, गर्भवती होने के बाद 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो अंतिम समय भी आ जाता है कि जब रानी का डिलीवरी होगा। और जब जो चीज पैदा होता है, सब लोग वहां पर, महिलाएं भी थी, तो वहां पर एक जो है पुत्री का जन्म होता है। लेकिन जैसी पुत्री जब निकलती है तो जो महिलाएं थी वहां पर, जो भी वहां पर लोग थे, उस चीज को देख करके बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं कि क्योंकि जो वो पुत्री रहती है उसका बाकी बदन तो बिल्कुल ही इंसानों जैसा था, लेकिन जो चेहरा था वह चेहरा बिल्कुल बंदरिया जैसा था। और राजा को जैसे ही पता चला कि रानी ने बंदरिया के बच्चे को जन्म दिया है तो बस राजा को तुरंत जो अपनी नई वाली रानी पर शक हो गया कि अरे, ये जो बंदर था, ये बंदर से प्रेम करती थी, लेकिन ये तो बंदर के साथ संबंध भी, बंदर के साथ जो हर तरीके से काम,
अपने पति जैसा बर्ताव करती थी। ये तो मेरी रानी बहुत खराब है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं ये जो पुत्री है इसको मैं अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे जो प्रजाएं सब जानेंगी कि राजा को बंदरिया जन्म हुई है तो लोग क्या कहेंगे, अरे मेरी नाक कट जाएगी। उस राजा ने तुरंत अपनी उस नई वाली रानी से कहा, देखो रानी, आज तक जो तुमने किया है मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तुमने इस बंदर के साथ में जो संबंध रखते थे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बच्चा कैसे बंदर जैसा हो गया। उस रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह बंदर मेरा पालतू जानवर, और भला आप जैसा सोच रहे मेरा उससे कोई ऐसा वैसा संबंध नहीं है। उस राजा ने कहा, अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अब यह तुम्हारा जो बंदर है और ये जो बच्ची है इसको मैं किसी भी तरीके से अपने इस महल में नहीं रहने दूंगा। बाकी दोनों रानियों को दया आ गई कि छोटी सी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो अलग बात है, लेकिन छोटी सी बच्ची जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो राजा ने उन दोनों रानियों को भी कहा, अगर तुम लोगों ने सोच लो, अगर जो बोलने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी इस बच्ची के साथ में जंगल में छुड़वा देंगे। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाया, सैनिकों को बुलवाया और कहा कि देखो, यह जो बंदर है, इस बंदर के साथ में ये जो बच्ची जन्म ली है, इस बच्ची का चेहरा जो इंसानों जैसा नहीं बल्कि बंदर जैसा, इसको और बंदर को दोनों लोगों को लेकर के बीच घनघोर जंगल में जाकर के छोड़ देना। फिर जो है उनके सैनिकों ने यही काम किया। सैनिकों ने बंदर को भी पकड़ा, उस बच्ची को भी लिया और बच्ची और बंदर को ले जाकर बीच जंगल में छोड़ दिए। चूंकि घनघोर जंगल था, वह बंदर वहां से वापस नहीं आ सका, लेकिन उस बंदर को उस बच्ची से मोह माया भी था, क्योंकि वह जो रानी की बच्ची थी वह उस बच्ची का जो है परवरिश करने में लगा। वह सोचने लगा कि जब मैं छोटा था और मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए तो बस महज मैं 2 दिनों का था, तो इसकी मम्मी ने, रानी ने मेरे को जो उठा करके पाला पोसा और मेरे से इतना प्रेम करती है, लेकिन आज राजा ने क्या हरकतें कर दी। इसलिए आज ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी बच्ची की सही से सलामत करूं, सही से रेख देख करूं। बस वह बंदर तुरंत उस बच्ची को लेता है और लेकर के जो खूंखार जानवर होते हैं, जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसको लेकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जब बच्ची पेड़ पर रहती है तो कुछ समय बाद जो है उस बच्ची को भूख लगता है। तो उस बच्ची को तो प्यार की जरूरत नहीं होती है, उस बच्ची का जो भूख लगता है उसे दूध की जरूरत होती है, एक माँ का दूध चाहिए। बेचारा वो बंदर करे तो करे क्या, बच्ची रोने लगती है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी चीजें उसे समझ नहीं आती। थोड़ी सी जब शाम ढलती है तो उसे उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक रोशनी जलती हुई प्रतीत होती है और उस बंदर को पता चलता है कि शायद अवश्य जंगल में भी शायद वहां पर कोई रहता है जहां से रोशनी आ रही है। वह बंदर उस बच्ची को अपने छाती से लगा करके दौड़ा 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 उस झोपड़ी के पास में पहुंचता है। उस लाइट के पास में जब पहुंचता है तो वहां पर क्या देखता है कि हाँ, लग रहा है किसी साधु महात्मा का यहाँ पर जो कुटिया है वो रहते हैं। वह बंदर जाता है और उस बच्ची को वहीं पर रख देता है और जैसे बच्ची रोने लगती तुरंत अंदर से साधु महाराज, एक ऋषि महात्मा अपनी पत्नी के साथ में निकलते हैं। ऋषि महात्मा ने जब देखा कि बच्ची रो रही है, पता नहीं कौन यहाँ पर कौन ऐसे बच्ची रख गया, तो समझ गए यह जो है हम लोगों के ही भाग में, भजा इस बीच जंगल में कौन ऐसे रख सकता है। उन्होंने तुरंत साधु महाराज ने अपने पत्नी से कहा, देखो जी कि हम लोगों का तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन देखो प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें एक बच्ची हुई है और हमें यह बच्ची मिली है, इसका हम लोगों को रेख दे करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तब तक साधु महाराज देखते हैं कि दूर एक बंदर भी बैठा हुआ है, समझ जाते हैं कि शायद यह बंदर ही लाया होगा। अब तो वह बंदर दरवाजे पर ला करके फल फूल भी रख देता और साधु महाराज, ऋषि महात्मा और उनकी पत्नी दोनों ने मिल करके उस बच्ची की रेख देख की पालन पोषण किया। लेकिन उस बच्ची का जो मुख था बिल्कुल ही बंदर जैसा था, बाकी शरीर इंसानों जैसा था, एक खूबसूरत लड़की जैसा, क्योंकि बाकी का जो अंग थे बहुत ही खूबसूरत डेवलप किए थे, विकसित किए थे, दिखने से वाकई खूबसूरत, काले लंबे लंबे बाल, हर चीज ठीक था। लेकिन बस उसका चेहरा जो बंदर जैसा था, कोई भी अगर देखता तो वाकई डर जाता कि इंसान के शक्ल में यह बंदर कैसे। लेकिन उस ऋषि महात्मा को और उनकी पत्नी को कोई उनसे डर नहीं। वह लड़की बड़ी हुई, नौजवान हुई और खूबसूरत उसका अंग देख करके कोई भी मोहित हो जाता। तो ऋषि महात्मा ने कहा, देखो यह बंदर तो तुम्हारी हर तरीके से रेख देख करता है, यह तो एक बाप के समान तुम्हारी रखवारी करता है, हर चीज का खाने पीने का व्यवस्था, फल फूल लाना, तुम्हारी हर तरीके से रखवारी करता है। यह बंदर तुम्हारा किसी बाप से कम नहीं है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, यह मेरे मम्मी का बहुत ही प्रिय बंदर है। और उस बच्ची ने अपने बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस ऋषि महात्मा ने उसकी
पिता के बारे में, उस राजा साहब के बारे में सारा का सारा चीज़ें जान गए रहते, क्योंकि वे एक अंतर्यामी बाबा रहते हैं। और बच्ची के मस्तिष्क पर हाथ लगा कर के सारा का सारा चीज़ें पता कर लेते आखिर इस बच्ची के साथ में हुआ क्या था। अब तो वो बच्ची बड़ी भी हो गई थी, खूबसूरत भी हो गई थी, लेकिन साधु बाबा ने कहा था, देखो बेटी, तुम्हारा चेहरा जो है बंदर जैसा है, बाकी जो शरीर, बाकी जो अंग है तुम्हारा इंसानों जैसा, और जो तुम्हारा अंग विकसित हो रहा है वाकई बहुत ही खूबसूरत अंग है, कोई भी तुम्हारे अंगों को देख करके मोहित हो सकता है। लेकिन बेटी, तुम जो अगर अपने मुख को, अपने चेहरे को अगर ढक करके रखते तो बड़ी अच्छी बात होती, कहीं पर भी जाओ लेकिन अपने चेहरे को ढक करके जाना। उस बेटी ने कहा, हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा ही। बस उस दिन से वह लड़की जो है जंगल में बंदर के साथ में अगर कुछ फल फूल तोड़ने जाती भी तो वह अपने चेहरे को ढक करके जाती थी। जब लड़की पूरे नौजवान हो जाती है तब तो वह जंगल में बंदर के साथ घूमती भी थी, क्योंकि बंदर जो तोड़ करके देता था तो ले करके उस कुटिया पर आती थी। उसी जंगल में उनका गुजारा बसर होता था। लेकिन उस जंगल में एक बार जो एक राजकुमार घोड़ा पर सवार करके शिकार करने आया रहता है, और उस दिन उसे शिकार नहीं मिलता है। जब शिकार नहीं मिलता है तो वह शिकार खोजते 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 वह बीच जंगल में आ गया रहता है। और जब उस राजकुमार ने उस लड़की को देखा, बाल लंबे लंबे, काले काले, कितने खूबसूरत अंग है, वह देख करके वह राजकुमार मोहित हो जाता है और वह उस लड़की के पीछे पीछे भगे भगे चले आता है। और तब तक जो है अंदर से ऋषि महात्मा निकलते हैं, साधु बाबा। तो वह जो राजकुमार अपने घोड़े से उतरता है, कहता कि मैं एक नगर का राजा हूँ, का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, और मेरे को काफ़ी जोर से भूख प्यास लगे, और अगर आपके कुटिया में कुछ होता तो आप मेरे को खिला देते, बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा कि ठीक है, मेरा तो कर्म ही है कि किसी अतिथियों का सेवा करना। अगर आपको भूख प्यास लगे तो मैं हर तरीके का सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। शाम का समय होता है और वह भोजन पानी कर लेते हैं, और वहाँ पर जो एक रात ठहरने की भी व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन जब एक रात ठहरने की व्यवस्था बना लेते हैं, चूंकि बस अब तो उस राजकुमार के दिमाग में बस एक ही चीज़ गुज रही होती है कि वह लड़की का जो अंग था कितना खूबसूरत अंग था। उसके मन में बस एक ही बात चली थी कि उसके अंग जब इतने खूबसूरत है तो वह कितना खूबसूरत होगी, कितने गोरे गोरे बदन है, लंबे लंबे बाल है, कितने सुनहरे, कितने अच्छे बाल है, क्या गजब की उसकी खूबसूरती होगी। अंदर अंदर कल्पना बना रहे हैं, क्योंकि उसके अंगों को एक बार देख लिए रहते हैं। सुबह का समय होता है और सुबह के समय में जब वो पानी मांगते हैं तो साधु महात्मा और उनकी पत्नी दोनों लोग जो भगवान की तपस्या में बैठे रहते हैं। लेकिन उसी समय वह लड़की जो है उनको जो पानी लेकर के आती है। जैसे ही वह पानी लेकर के आती तो उनके अंगों को देख करके, हाथ देख करके वो राजकुमार बिल्कुल ही मोहित हो जाता है। पानी पीने के बाद वह वहाँ पर बैठा रहता है। जब साधु महाराज तपस्या से पूजा करने के बाद अपना जगह जब छोड़ते हैं तो उस राजकुमार ने कहा, साधु बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ कहिए, क्या आप कहना चाहते हैं? तो साधु महाराज ने कहा कि देखिए, ये जो आपकी बेटी है ना बहुत ही खूबसूरत है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उस महाराज ने कहा, साधु बाबा ने कहा, शादी करना कोई गुड्डू गुड़िया का खेल नहीं है। शादी कभी भी किया जाता है तो सोच समझ करके किया जाता है, और शायद आप शादी करने में कुछ जल्दी कर रहे हैं, इसलिए जब तक जान पहचान नहीं होती है, जांच परख नहीं होती है, तब तक जो शादी करना उचित नहीं होता। सबसे पहले आप जो लड़की के बारे में हर तरीके से जान लीजिए। उस राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मैंने देख लिया, आपकी जो लड़की है ना वाकई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही होनहार है। क्या इसके गजब के अंग दिखते हैं? उसने कहा, हाँ इसके अंग तो दिखते हैं, लेकिन क्या कभी जो है आपने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया? उसने कहा, मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो आपके पास में तो भला आप क्या किसी को गलत संस्कार दे सकते हैं? अरे बस जब मार्केट में कपड़ा लेने जाया जाता है तो पूरा थान नहीं खोलवा करके देखा जाता है, थान में से छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा खोल कर देख लिया जाता है, बाकी पूरा कपड़ा सही रहता है। लेकिन मैंने जो आपकी जो बेटी है जो आपके पास में है, बस मैंने उसका थोड़ा सा अंग बस देख करके मोहित हो गया, तो सोचिए वह कितनी खूबसूरत होगी। उसने कहा, हर चमकती हुई चीज बेटा सोना नहीं होती है, शायद वह पीतल भी हो सकती है, शायद तुम्हारे साथ में कुछ धोखा भी हो सकता है, वो लड़की बदसूरत हो सकती है। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे अब जो आपकी बेटी से शादी करके ही रहेंगे। जब तक मैं शादी नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। वो जिद पर आ जाते। साधु महाराज ने कहा कि सोच लो, तुम बहुत बड़ी शायद गलती कर रहे हो, अरे घर पर जाओ, सोच समझ लेना, उसके बाद से अपना विचार विमर्श करना, तो आना शादी कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वह राजकुमार तो जिद पर आ गए रहते। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है,
शादी कर लेते घूंघट में ही, मुंह ढक करके। मुंह ढकने के बाद जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उस महात्मा ने उस बेटी से कहा, देखो बेटी, जब तुम अपने पति के साथ में सोना पहली रात, तो रात्रि के समय में उसे अपना चेहरा मत दिखाना। उससे कह देना कि रात्रि के समय में चेहरा देखना शुभ नहीं होता, बल्कि सुबह के समय में देखिएगा। और ठीक वही काम होता है रात्रि के समय में। वह राजकुमार जो है उसी कुटिया में जो वहाँ पर अपनी बीबी के साथ जो सोता है, और उस दिन जो साधु महात्मा और उनकी पत्नी जो है और बंदर सारे के सारे कुटिया से बाहर लोग रहते हैं। और जब वो रात्रि के समय में उसका घूंघट उड़ाने की बात होती है तो वह मना कर देती है, कहती कि सुबह के समय में घूंघट देखना अच्छी बात होती है, किसी का चेहरा देखना अच्छी बात है। फिर रात्रि के समय में अंधेरा रहता है, उसने हर जो है काम कर लिया, सारे के सारे काम कर लिया उस लड़की के साथ में, लेकिन बस चेहरा नहीं देखा था। खूबसूरत अंगों के साथ में हर जो गुनाह करने थे कर लिया, सुहाग रात भी मनाए, लेकिन बस उसका चेहरा नहीं हुआ। जब सुबह का समय होता है तो उसने कहा कि रे अब तो मेरी जान चेहरा खोल दो, आज तक अभी तक मैंने देखा नहीं, मेरे अंदर जो सब्र का बांध जो टूट जा रहा है, और जल्दी से करो ना। कहती ठीक है, अब तो सुबह हो गया, मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही उसने अपने चेहरे का जो घूंघट हटाती है, वह सा दृश्य जो देख करके वो राजकुमार मूर्छित होते होते बचता है। वह भागा भागा बिल्कुल डर करके बाहर आता है। बाहर जो ऋषि महात्मा साधु महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, महाराज आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, गलत किया काम किया है, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने एक बंदरिया से आपने मेरा विवाह करा दिया। उस साधु महात्मा ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि पहले किसी भी लड़की को जांच परख लिया जाता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती है, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुमने कहा नहीं, मेरे को चाहिए तो चाहिए, मेरे को शादी करना है तो करना, बस मैंने कर दिया। अब मैं नहीं कुछ जानता हूं, तुमको यहां से अब उस लड़की के साथ शादी हो गई तो बस इसे ले जाना ही पड़ेगा। वो राजकुमार कहता है, महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को, इस लड़की को अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। मैं एक भला एक राजकुमार हूं, और जब इस बंदरिया की शक्ल की अपने राज्य महल में ले जाऊंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। उसने कहा, मैं ये सब चीजें नहीं जानता हूं, क्योंकि आपने इसके साथ में विवाह किया है, भले ही राजकुमार है, लेकिन आपने इसके साथ में विवाह किया, इस लड़की के साथ में, इसलिए इस लड़की का पूरा हक है कि आपके साथ में आपको जो जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा, नहीं, भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो है मैं इस लड़की के साथ में नहीं ले जाने वाला। तो उस ऋषि महात्मा ने कहा कि शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, आप एक राजा के बेटे हैं, एक राजकुमार है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शायद आप ऋषि महात्मा की शक्तियों के बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे ही अगर तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेकर के अपने साथ में नहीं ले गए, शादी करके यहाँ पर छोड़ने की अगर बात करोगे, तो इस जगह को छोड़ करके तुमको राजमहल में जाते ही तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं बनेगी कि तुम जो है वहाँ से दोबारा जो है ना तो मर ही पाओगे, ना तो जी ही पाओगे, तड़प तड़प करके रहोगे। बहुत ही दर्दनाक जो है दर्द होता है, उतना सह नहीं पाओगे। इस कारण से इसमें भलाई है कि बस जो है मेरी बेटी को अपने साथ में लेके चलो। वहाँ पर जो साधु महाराज की पत्नी भी बैठी हुई थी, और वहाँ पर वो लड़की भी थी। साधु महाराज की पत्नी कहती, क्या जी, आप तो हमेशा किसी को बर्बाद करने की ही बात करते हैं कि तुमको ये कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये है वो है। अरे इससे भला क्यों नहीं आप जो कुछ भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो लड़की है, जो बेटी है ना, इसका जो मुख बंदर जैसा है, इंसान जैसा क्यों ना कर देते हैं। आप तो यदि भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो अपनी बेटी का चेहरा बदल देंगे। और चेहरा बदलते ही राजकुमार जो आपकी बेटी को भली बात इज्जत सम्मान से अपने घर पर ले जाएगा। उसने कहा कि हाँ, ये तो बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। उसने कहा, जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन इसको एक अच्छी खूबसूरत जो है परी जैसा इसको चेहरा चाहिए। उसने कहा ठीक है। बस वह साधु महात्मा भगवान की तपस्या में लीन हो जाते हैं, उनसे कहने लगते, विनती करने लगते, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। चूंकि उनकी प्रार्थना जो स्वीकार कर दी जाती है, लेकिन एक काम जो है लटक जाता है। उस महाराज ने कहा, महात्मा ने कहा बेटी से कि बेटी, तुमको तो अपने पिताजी के पास में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा, पिताजी तो पता नहीं मेरे अभी इस समय जीवित होंगे कि नहीं होंगे, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भला मैं जाऊंगी तो पता नहीं वे मेरे को पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। अगर मैं कहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ तो अगल बगल में उनका जो काफ़ी नामो निशान डूब जाएगा, इसलिए मैं उनके पास में नहीं जा सकती। तो पास में वो बैठी जो है
साधु महात्मा की जो पत्नी थी कहती कि बेटी तुमको दूर जाने की क्या जरूरत है, ये जो बंदर है ना तुमको किसी बाप से कम नहीं पाला है, तुम्हारी हर तरीके से परवरिश की है, इसलिए बेटी तुम जो इस बंदर का ही पैर पकड़ लो। और बस उस के कहने पर जो है वह लड़की जो है तुरंत वह बंदर का पैर पकड़ लेती है। जैसे ही बंदर का पैर पकड़ती साधु महाराज ने अपने उस कमंडल से जल निकालकर उस लड़की के ऊपर छींटते हैं, फेंकते हैं, और बस छींटते ही कुछ ही समय में वह लड़की खूबसूरत एक परी जैसा लड़की बन जाती है। और जैसे खूबसूरत परी जैसा बनती है अब तो वह राजकुमार उसे देख करके मोहित हो जाता है। तो साधु महात्मा ने कहा, बोलो राजा, बोलो राजकुमार, क्या तुम अब मेरी बेटी को ले जाओगे अपने साथ में? उस राजकुमार ने कहा, अरे अब इतनी खूबसूरत जो आपने इसको बना दिया, अब भला मैं इसको क्यों न ले जाऊंगा? अब अगर आप रोकने की भी कोशिश करेंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बस इस तरीके से उस लड़की को राजकुमार जो अपने राजमहल में ले जाते हैं, उसका घर जो सुखमय से बच जाता है। चूंकि उस साधु महाराज ने अपने पत्नी से पहले ही कह दिया था कि जब उस जंगल में पाया था उसी समय कह दिया था कि देखिए ये जो बेटी है ना, यह एक जो है राजकुमार की पत्नी बनेगी, एक राजा की बहू बनेगी। उसने कहा यदि एक राजा की बहू बनेगी तो जंगल में कैसे है? और ठीक देखो आज वो बात सत्य हो गई, और जो पुत्री थी एक राजा की बहू बनी, एक राजकुमार की पत्नी बनी, और वो बात सत्य होती है। इसलिए जो चीजें लिखी गई रहती है वो घूम पर के होती ही होती है, चाहे तुम कितनी भी लाख कोशिशें क्यों ना कर लो। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती कि आखिर उस रानी का बंदरिया का बच्चा जन्म देने का क्या जो हुआ क्या रहता है। बहुत ही शानदार मेरे हिसाब से तो कहानी लगती है। पता नहीं आपको कैसे कहानी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा, आपको कमेंट का लाइक भी करता हूँ। बस आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और जुड़वाइए। बस मैं आपका इतना ही एहसानमंद रहूँगा।